मैं सानिया थर-थर काँप रही थी और दरवाज़ा बंद किए खड़ी थी। दूर से अम्मा आती हुई नज़र आईं और पूछने लगी, क्या हुआ? मैंने कब से भेजा है सोफिया को ले आओ और तुम यहाँ बुत बनी खड़ी हो। मैंने कँपकँपाते हुए लहजे से कहा था, अम्मी दरअसल आपी। तो अम्मा ने घबराकर कहा, क्या हुआ तेरी आपी को? वो ठीक तो है ना? हो गई तैयार? ये कहकर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो कमरा खाली था। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ खत अम्मा के हाथ में दे दिया, जिसे पढ़ते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे और उन्होंने घबराकर दीवार का सहारा ले लिया था। फिर वो रोते हुए कहने लगी, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती, वो हमारी इज्जत को यूं रोंद कर नहीं जा सकती, अपने बाप का सर नहीं झुका सकती। अब हम क्या करेंगे, बाहर बारात बैठी है। फिर अम्मा ने मुझे अब्बा को बुलाने के लिए भेजा। अब्बा जो फौज में कैप्टन और रिटायर हो चुके थे। चचा को भी मैं बुला लाई थी। सब लोग परेशान होकर बैठ गए थे क्योंकि मेरी बड़ी बहन सोफिया शादी के दिन घर छोड़कर चली गई थी। बार बार सब दुल्हन को बुला रहे थे मगर दुल्हन के कपड़े वहां मौजूद थे, दुल्हन नहीं मौजूद थी। बेड पर ज्वेलरी और उसके दुल्हन के कपड़े पड़े हुए थे। अब्बा और चचा सर झुकाए बैठे थे जबकि अम्मा कुछ सोच रही थी। फिर सोचते हुए उठी और मेरा हाथ पकड़ा, सानिया 10 मिनट है तुम्हारे पास, ये कपड़े पहनो, तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो। मैं घबरा गई और कहा, अम्मी ये कपड़े मैं कैसे पहनूं और आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो उन्होंने चीख कर कहा था, 10 मिनट है तुम्हारे पास, हमारी इज्जत को बचाने के लिए। तुम्हारी बहन ने तो इज्जत को चार चांद लगाकर चली गई, कम से कम तुम ही अपने बाप की इज्जत की लाज रख लो। ये कहकर अम्मा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब्बा और चचा हैरान होकर अम्मा की तरफ देख रहे थे। मैंने एक लम्हे में फैसला कर लिया कि मुझे अब अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत बचानी थी। मैंने कपड़े पहने, ज्वेलरी पहनी और हल्का सा मेकअप कर लिया और अम्मा और अब्बा कमरे से निकल गए और थोड़ी देर के बाद निकाह ख्वाह आया था और निकाह हो गया था। हम दो बहनें थी, मैं और सानिया, और सोफिया मेरी बड़ी बहन थी। अब्बा अच्छे ओहदे पर फाइज से, घर में अम्मा के असूलों का हुक्म चलता था जिससे उनका इनकार की जरूरत नहीं होती थी। अब्बा ने हम दोनों को अच्छी तालीम दिलवाई। आपी ने मास्टर मुकम्मल कर लिया और यूनिवर्सिटी के फंक्शन में आए हुए एसपी सुफियान शाह ने आपी को पसंद करके रिश्ता भेज दिया था। वो नौजवान और खूबसूरत था मगर गुस्से वाला सुना गया था। सुफियान शाह की माँ अम्मा की बचपन की दोस्त निकल आई, इसलिए अम्मा ने अब्बा से पूछे बगैर ही हाँ कर दी थी। आप ही घर आई तो उसने बहुत हंगामा किया और अम्मा से अब्बा से शिकायत की क्योंकि वो सुफियान को पसंद नहीं करती थी और शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। अम्मा ने मंगनी कर दी और जल्द ही शादी की तारीख तय कर दी, जबकि वो रोज कहती थी, अम्मा ये मंगनी तोड़ दो वरना मैं भाग जाऊंगी। और हम लोग उसकी बात को मजाक समझते रहे मगर मेहंदी वाले दिन वो बहुत खुश थी तो मुझे लगा कि शायद मान गई है, लेकिन ऐन बारात के वक्त वो घर से भाग गई थी और मैं चुपचाप सीधी सादी सी थी। अपने अम्मा अब्बा के फैसले के आगे सर झुका दिया था, दुल्हन का लिबास पहन लिया, मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया गया और मेरा निकाह पुलिस ऑफिसर सुफियान शाह से हो गया था, जो बहुत वसीला सा लगता था। मुझे घूंघट में भी उसके साथ लाकर बैठा दिया गया और खौफ से मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। निकाह के बाद अब्बा ने ये कहकर किसी को चेहरा देखने की इजाजत नहीं दी कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, इसलिए ज्यादा मसला नहीं बना था। रुखसती हो गई और मुझे सुफियान शाह के कमरे में लाकर बिठा दिया गया था। शायद अब्बा ने ये बात पहले ही मेरे ससुर से शेयर कर ली थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा रस्में नहीं की थी। मैं डर के मारे फिर भी घूंघट नहीं उतारा था। काफी देर जब मैं लेट कर रिलैक्स हुई तो मुझे किसी के कदमों की आवाज आने लगी थी और मैं सीधी होकर बैठ गई थी। उसने दरवाजा बंद किया और कहने लगा, बेगम साहिबा अभी तक घूंघट में बैठी हैं, अब तो घूंघट का जमाना नहीं रहा। फिर उसने जैसे ही मेरा घूंघट उठाया तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी, जो देखकर मैं डर गई और वो चीख कर कहने लगा, कहाँ है वो? मैंने डरते डरते कह दिया था कि वो घर से भाग गई है, किसी के साथ नहीं भागी, बस वो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। वो गुस्से से ऐसे चीख रहा था जैसे शेर दहाड़ रहा और उसने कमरे की चीजें तोड़ना शुरू कर दी थी। बाहर दरवाजा बजाने वाले पूछ रहे थे कि कमरे में क्या हो गया है। मैं खौफ के मारे दीवार से लगी खड़ी हो गई और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे लगा जैसे वो मुझे जान से मार डालेगा। फिर वो मेरे करीब आया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला कि मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसका वो हशर करूंगा कि वो मेरी मिन्नतें करेगी कि मुझसे शादी कर लो। तुम 1 मिनट से पहले मेरी नजर से गुम हो जाओ वरना यहीं खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। मैंने उसकी बात मानने में 1 मिनट नहीं लगाया था क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ निकली तो सब लोग जमा थे। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो अपने घर पर थी। सब लोग फिक्रमंद थे और अब्बा मेरे सर की तरफ बैठे थे। अम्मा भी परेशान थी। मुझे होश में आता देखकर मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहने लगी, बेटा क्या हुआ था, मुझे सारी बात तो बता। मैंने डरते डरते जो भी था सब अम्मा को कह सुनाया था। मैं रोने लग गई और कहा, अम्मा मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी।
अम्मा ने प्यार से सर सुलाया और फिर शायद किसी को फोन लगाकर मुझसे थोड़ी दूर जाकर गुस्से से बात कर रही थी। बाद में पता चला था कि मेरी सास से बात कर रही थी। वलीमा भी कैंसिल हो गया था। अब्बा शाम को अम्मा पर गुस्से हो रहे थे कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आपी का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ गई है और सुफियान शाह पागलों की तरह से आपी को ढूंढ रहा था। अगला दिन आया और अम्मा और अब्बा मेरे ससुराल चले गए। पता नहीं वहां पर क्या बात हुई थी। अम्मा ने आकर बस ये कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ आपी का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। 3 दिन यूं ही खामोशी से गुजर गए। एक दिन मैं दोपहर में अपने कमरे में लेटी सोच रही थी कि पता नहीं मेरी बहन कहाँ गई है, तो खबर मिली कि मेरे सास और मेरे शौहर आए हैं। वो लोग मुझे से माजरत करके मुझे घर ले जाना चाहते थे। मैं भी हैरान थी कि ऐसा अचानक क्या हो गया। अभी तो मिली नहीं, आपी भी नहीं मिली। अम्मा अब्बा ने खामोशी से मुझे उनके साथ रुखसत कर दिया था। अब्बा परेशान रहकर काफी कमजोर लग रहे थे, इसलिए मैं चुपचाप उन लोगों के साथ चली आई थी। घर आकर मैंने देखा कि उस दिन तो सुफियान शाह का रवैया और तरह का था, मगर अब बिल्कुल बदल चुका था। अब वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था तो मेरी दिलआजारी भी नहीं करता था। मेरे बिना कहे मेरी हर जरूरत की चीज ला देता, मेरी इज्जत करता था और ख्याल रखता था। यूं जिंदगी अच्छे से गुजरने लगी। बस एक कांटा, एक दुख था कि मेरी बहन का कोई पता नहीं चला था कि वो कहाँ गई थी। उसने राब्ता भी नहीं किया था और इस बात को 2 महीने गुजर गए थे। आज 2 महीने बाद एक दिन मैं बाजार गई तो वहां मुझे मेरी आपी की दोस्त मिली और कहने लगी, तुम्हारी बहन का दुख सुनकर बहुत दुख हुआ था। मैंने कहा, आपको किसने बताया? तो कहने लगी, उसने उसे हमने खुद देखा था। मैंने पूछा, क्या मतलब? तो कहने लगी, हमारे हॉस्टल से ही तो सोफिया की लाश मिली थी। मैंने पूछा, क्या? तो कहने लगी, सोफिया की लाश मिली थी हमारे हॉस्टल से। मैंने उसका बाजू पकड़ा और कहा कि तुमसे किसने कहा कि मेरी बहन मर गई है? तो वो कहने लगी कि 2 महीने पहले तुम्हारी शादी के तीसरे ही दिन हॉस्टल से उसकी लाश मिली थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उससे कहा कि इस बारे में हमें तो कोई इल्म नहीं है। तो वो कहने लगी, कैसे इल्म नहीं है? मैंने खुद तुम्हारे शोहर को फोन किया था। खुद एसपी सुफियान शाह ने वो लाश वहां से वसूल की थी। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि मेरी बहन की लाश का सुफियान शाह को पता था, फिर भी उसने घर पर जिक्र नहीं किया था और हम सब में से किसी को नहीं पता था। मैं जल्दी से घर आई थी। सुफियान ड्यूटी से वापस आ गया था और वॉशरूम में था। मुझे सब्र नहीं हुआ। मैं वॉशरूम के दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई थी। जैसे वो बाहर निकला मैंने कहा, कहाँ है मेरी बहन? मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया था। उसने मेरा हाथ झटका और कहने लगा, भाग गई थी तुम्हारी बहन, उसका मुझे क्या पता। मैंने अपने दोस्त की बोली सारी बात उसे बताई और कहा कि बताओ मेरी बहन के साथ तुमने क्या किया था। पहले तो वो नहीं माना। जब मैं उस पर गुस्सा करती रही तो कहने लगा, मार दिया था मैंने उसे। ऐसी औरत को जीने का कोई हक नहीं जो शादी के दिन भाग जाए, जिसने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रखी थी। ऐसी औरत को जीने का हक नहीं था। मैं खौफ के मारे दीवार से जा लगी। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली थी कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं सारी रात उस कमरे में बैठकर रोती रही कि इतनी देर मैं अपनी बहन के कातल के साथ रही हूँ और मुझे पता भी नहीं चला। एक लम्हे के लिए सोचा कि यूं लग रहा था कि जैसे मेरी बहन आज मर गई थी। फिर एक लम्हे के लिए ये भी लगा कि अपना घर बचा लूं। अम्मा अब्बा भी मुझे यूं देखकर परेशान हो जाएंगे। मेरे जमीर ने मुझे इस बात की इजाजत नहीं दी। मैं मां बनने वाली थी। एक लम्हे को अपने होने वाले बच्चे का ख्याल भी आया था, मगर बहन की मोहब्बत इस बच्चे से ज्यादा हो गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आज मेरी बहन मर गई है। मैंने चादर ली और घर से निकल आई थी। मेरे शौहर को लगता था शायद तलाक की धमकी से मैं ये बात खुद तक रखूंगी, मगर मैंने ऐसा करना जरूरी ना समझा। घर आकर अम्मा अब्बा को चीख चीख कर हर बात बताई कि मेरी बहन का कातिल मेरा शौहर है। वो किसी लड़के के साथ नहीं भागी थी। वो हॉस्टल में अपनी दोस्त के साथ थी, जहां मेरे शौहर ने जाकर उसे मार डाला था। वो भी सिर्फ इसलिए कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अब्बा जो कि फौज में कैप्टन रहे थे, इसलिए अब्बा ने अपने दोस्तों को फोन किया था और मेरे शौहर को पकड़वा दिया था। बाद में तफ्तीश कर पता चला कि सफियान शाह आपी की किसी दोस्त के साथ इन्वॉल्व रहा था और उसके पास उसकी कुछ वीडियोस थी, जिसकी बुनियाद पर वो उसे ब्लैकमेल करता था और ये बात मेरी बहन जानती थी और वो वीडियो वायरल करने की धमकी उसने दे रखी थी। इसलिए आप ही को उसने भागने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आया था, तो वो घर से भाग गई थी और सुफियान शाह ने अपने असरो रसूख से पता लगा लिया था कि वो हॉस्टल में मौजूद है और वहां उसने हॉस्टल की वार्डन को कुछ पैसे दिए और अपनी पुलिस अफसर होने का फायदा उठाकर मेरी बहन को मार डाला था और लाश भी खुद ही वसूल की थी और लावारिस कहकर दफना दिया गया था।
میں نے خود اپنے شوہر کے خلاف گواہی دی تھی اور اسے پھانسی ہو گئی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیاری بہنوں، آپ کے ماں باپ سے زیادہ آپ کا کوئی سگا نہیں ہوتا، اس لیے کسی پر اعتبار نہ کریں۔ اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ جائز طریقے سے آئے، یعنی رشتہ بھیجے۔ اصل محبت ہی یہی ہے۔ جہاں ماں باپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے وہاں نہ صرف آپ کی زندگی خراب ہوتی ہے بلکہ آپ سے جڑے ہوئے بہت سارے لوگوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔